नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं कक्षा 9 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 का सी है। प्रश्न संख्या हमारा 9 है। तो आइए देखते हैं क्या है। 8 तक के प्रश्नों को हमने अपने पिछले कक्षा में ही किया है। आज हमारा प्रश्न 9 है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक दशमलव प्रसारण किस प्रकार का है। तो बताना है, इस भिन्न के रूप में हमको संख्या मिला है और उसको दशमलव में बदलना है। दशमलव में बदलकर ये बताना है कि उसका प्रसारण क्या है, शांत है कि अशांत है। तो आइए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर में है 1/7, मतलब 1 में हमको भाग देना है, किससे? 7 से देना है। तो भाग देंगे तो भाग लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 7 बड़ा है और 1 क्या है? छोटा है। तो छोटे में बड़े से तो भाग नहीं लगता है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एक 0 देंगे और यहाँ जैसे 0 देंगे फिर यहाँ एक दशमलव दे देंगे। यहाँ दशमलव आएगा तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा? एक 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हो गया 10 और यहाँ हो गया 7। अब इस 7 से 10 में भाग देंगे तो एक बार में भाग देंगे तो 7 हो जाएगा। 10 में 7 घटाएंगे तो हो गया यहाँ 3। अब फिर से यहाँ से, यहाँ दशमलव है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा। 3 में भाग नहीं लगता इसलिए 0 हम लाए और 0 जैसे लाए तो ये क्या बन गया? 3, 30 बन गया। अब 30 में 7 से भाग देंगे तो कितने बार में लगाएंगे? 4 बार में। 7 चौक 28। फिर यहाँ आ गया 10 में 8 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2 और यहाँ 3 था तो इससे तो एक इसमें ले लिए थे तो यहाँ बचा है 2। 2 में 2 गया तो ये कट के खत्म हो गया। दशमलव है इसलिए फिर से यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। पहले ये 2 था, 0 आ गया तो बन गया 20। अब इसमें 7 से भाग लग जाएगा और 7 से भाग देंगे तो कितने बार में होगा? या 21 हो जाएगा। 21 ज़्यादा हो जाता है 20 से, इसलिए उससे भाग नहीं लगेगा। तो 7 दूनी 14 खिलाते हैं, 2 बार में 14 खिला देंगे। अब 20 में 14 को घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, ये कट गया। यहाँ दशमलव है इसलिए फिर से यहाँ एक 0 उतर जाएगा। अब कितना खिलाएंगे? ये 60 हो गया। 60 में 7 से भाग देंगे तो 7 8 ही खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 56। 56 हो गया। अब देखिए 60 में 56 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4 बच जाएगा हमारे पास। 4 जैसे बचेगा तो 4 में फिर से 7 से भाग नहीं लगता है इसलिए दशमलव है तो एक 0 फिर से आ गया हमारे पास। अब 7 बचे खिलाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 35। 35 हो गया। 40 में 35 को घटाए तो 5 हो गया। फिर यहाँ एक 0 दे देंगे, 50 हो जाएगा। और 50 जैसे हो गया तो 7 7 49 खिलाएंगे, यहाँ फिर हो जाएगा 49। अब इसमें इसको घटाए तो यहाँ हो गया 1, ये कट के खत्म हो गया। नीचे आ गया 1। देखिए यहाँ 1 जैसे आया तो अब फिर से क्या देंगे? दशमलव है हमारे पास तो यहाँ फिर से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब ये 10 आ गया और यहाँ देखिए 10 से ही हम शुरू भी किए थे तो 10 से शुरू किए थे और फिर से 10 ही आ गया। मतलब फिर से इसका क्या हो जाएगा? पुनरावृत्ति हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं। तो इस तरह का दशमलव जो कि कटता नहीं है, दशमलव के 3 अंकों तक अगर कोई कट जाता है तो वो शांत होता है, लेकिन जो कट नहीं रहा है और एक ही अंक का पुनरावृत्ति होने लगता है तो उसको क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव, ये हो गया हमारा अशांत आवर्ती दशमलव। 1/7 क्या है? एक अशांत आवर्ती दशमलव है। अब इसमें 3 सवाल दिया गया है तो अब दूसरे को करके देखते हैं। दूसरे में है 3/13। 3 में 13 से भाग देना है तो 3 में 13 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा। इसमें भी भाग नहीं लगेगा। नहीं भाग लगेगा तो हम क्या करेंगे? फिर से वही दशमलव लेना है हमको। सबसे पहले यहाँ 0 देंगे और फिर दशमलव देंगे। यहाँ दशमलव जैसे आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक 0 हो जाएगा और 3 क्या बन जाएगा? 30 बन जाएगा। अब देखिए 13 में 30 से भाग देंगे तो 13 दूनी 26 होता है और 13 39 होता है। तो 39 तो नहीं खाएगा इसलिए 13 दूनी खिलाते हैं 2 बार में, यहाँ हो गया 26। 30 में 26 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, ये कट के खत्म हो गया। अब यहाँ दशमलव है, 4 में तो भाग नहीं लगेगा, दशमलव है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ है 13 से भाग देना है 40 में तो 13 को 3 बार पढ़ेंगे तो 39 हो जाएगा। यहाँ 40 में 39 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये कट गया। यहाँ दशमलव है तो फिर से यहाँ एक 0 आ गया। अब देखिए नहीं खाएगा
क्योंकि ये 10 है और ये 13 है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो यहाँ एक और जीरो हमको चाहिए, जीरो चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमको एक जीरो देना पड़ेगा भागफल में। यहाँ एक जीरो देंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए ये क्या है, 13 है और यहाँ 100, 13 से 100 में भाग देना है। तो 13 को कितने बार पढ़ेंगे कि 100 में भाग लग जाए। तो 13 सती 91 होता है और 13 8 चलोतल से होता है, 104 होता है। 8 बार में 104 हो जाएगा और 7 बार में 91 होगा। तो 7 बार में ही लेते हैं हम लोग, 7 बार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 91। अब देखिए इस 10 में 1 को घटाएंगे तो 9 हो गया, और यहाँ 10 था, इससे 1 इसमें ले लिए थे तो यहाँ बचा 9, 9 में 9 गया तो कट के खत्म हो गया। फिर से दशमलव है तो इसलिए यहाँ एक जीरो आ जाएगा। अब हो गया 90। अब कितने बार में खिलाएंगे, 13 के पहाड़ा को कितने बार पढ़ेंगे कि 90 कट जाएगा। तो 90 तो 13 के पहाड़े में है नहीं। 91 जब यहाँ खिलाए थे हम लोग 7 बार में, लेकिन यहाँ 90 है तो इसलिए 91 भी नहीं खाएगा। तो 13 छक्की खिलाते हैं, 6 बार में खिलाते हैं, 6 बार में खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 78 होगा। अब 10 में 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ है 9 था, इससे 1 इसमें ले लिए तो यहाँ बचा है 8, 8 में 7 घटाए तो यहाँ हो गया 1। फिर से दशमलव है तो यहाँ एक जीरो हो जाएगा। अब 13 8 चलोतल से, अब 13 नमा 17 हाँ से 13 नमा 9 बार में खिलाएंगे तो 117 हो जाएगा। 120 में 117 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, कट गया, और फिर से एक जीरो यहाँ उतर जाएगा क्योंकि दशमलव है हमारे पास। तो फिर से यहाँ 30 से ही शुरू हो गया, यहाँ 30 से हम शुरू किए थे और फिर यहाँ 30 आ गया। इसी तरह फिर भाग देते हुए आएंगे हम लोग नीचे, फिर कटते जाएगा और फिर से 30 आ जाएगा। मतलब फिर से इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या है, एक अशांत आवर्ती दशमलव है क्योंकि ये कट नहीं रहा है। तो इसके लिए भी क्या लिख देंगे, इसका भी प्रसारण क्या है, अशांत आवर्ती। ये भी क्या हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव हो गया। नंबर 2 भी इसका क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव है। अब लास्ट बचा है 11/17। तो आइए इसको करके देखते हैं। 11/17 का क्या होता है, 11 में 17 से भाग देना है। उसी तरह से भाग नहीं लगेगा तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जीरो देंगे और एक दशमलव लेंगे। जैसे यहाँ दशमलव आएगा तो यहाँ आ जाएगा एक जीरो। अब क्या हो गया 110। 17 के पहाड़ा को कितने बार पढ़ेंगे कि 110 हो जाएगा। 17 के पहाड़ा में 110 नहीं है, इसलिए 17 के पहाड़ा को 6 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा हमको 102 आएगा। अब 110 में 102 को घटाएंगे तो 8 हो गया, ये कट गया। कितने बार लिए थे, 6 बार लिए थे। अब दशमलव है इसलिए यहाँ जीरो हो जाएगा। 17 बच्चे खिलाएंगे तो 85 हो जाता है। तो 5 बार में नहीं खिला के 4 बार में खिलाते हैं। 17 को 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68, 68 हो जाएगा। 80 में 68 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 12 बच जाएगा। अब देखिए ऊपर 80 है और नीचे 68 है तो जीरो है, इससे इसमें एक पैसा लिए, ये 10 बन गया। 10 में 8 को घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ 7 है, 7 में 6 को घटाएंगे तो 1। अब यहाँ आ गया 12, और फिर से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ दशमलव है इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो, 120 आ जाएगा। अब 17 के पहाड़ा में 120 आता है या नहीं आता है, तो 17 के पहाड़ा में 120 आता है या नहीं आता है, नहीं आता है। 17 के पहाड़े में 119 आता है, 120 नहीं आता है। 19 को ही खिलाते हैं क्योंकि इसका निकटवर्ती है। तो कितने बार में आएगा, 7 बार में खिलाएंगे तो 119 आ जाएगा। यहाँ आ गया 1, ये कट गया और ये कट गया। अब देखिए यहाँ 1 है हमारे पास इसलिए यहाँ एक जीरो आ जाएगा, लेकिन ये 10 हुआ है, यहाँ 17 है। 17 से 10 में भाग नहीं लगेगा इसलिए यहाँ एक जीरो देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक और जीरो आ जाएगा। इस बार यहाँ क्या हो गया 1। देखिए यहाँ 100 आ गया। 17 से भाग देंगे तो कितने बार में खिलाएंगे, अगर 6 बार पढ़ेंगे तो 102 आता है, तो 5 बार पढ़ते हैं। 17 25 हो जाएगा कितना 85। अब 100 में 85 घटाएंगे तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 9 में 8 घटाएंगे तो 1 हो गया, 15 हो गया, एक जीरो आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 150 हो गया। अब 17 के 8 बार पढ़ते हैं,
136 हो गया। 10 में 6 को घटाएंगे 4 हो गया, 4 में 3 को घटाएंगे 1 हो गया, ये कट के खत्म हो गया, यहाँ एक 0 आ गया। अब 17 के पारा को फिर से 8 बार पढ़ते हैं तो 17 8 36 से 136 होता है। इसको घटाएंगे फिर से, ये 4 आ जाएगा, ये कट के खत्म हो जाएगा और ये भी कट के खत्म हो गया। यहाँ हो गया दशमलव है इसलिए 0 हो गया, यहाँ 4 आया था, 4 बन गया 40। अब 17 दूनी खिलाते हैं, 17 दूनी 34 होता है, 34 खिलाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 6 और ये कट गया, फिर यहाँ आ गया 60। अब 60 है और 60 नीचे से दिखेगा नहीं इसलिए इस 60 को यहाँ लिखे हैं। अब 60 में कितने बार खिलाएं तो 17 3 बार खिला सकते हैं, इसको 3 बार खिलाएंगे तो 17 51 होगा, 60 में 51 को घटाएंगे तो 9 हो गया, ये कट गया, यहाँ 0 हो जाएगा। 17 के पारा में 90 नहीं है 85 है तो 5 बार पढ़ेंगे, 17 5 85, फिर से यहाँ 5 आया और ये कट के खत्म हो गया। देखिए यहाँ 5 आया है, फिर यहाँ 0 देंगे तो ये 50 हो जाए। 17 खिलाएंगे तो 51 हो जाएगा, 50 से ज़्यादा है, और 17 दूनी 34 खिलाएंगे तो 2 बार में यहाँ क्या आ जाएगा 34, यहाँ घटाएंगे तो ये हो गया 6 और इसमें बच गया 1, यहाँ एक 0 हो जाएगा। इस तरह से दशमलव के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंक तक हम चले गए हैं, लेकिन क्या हुआ है अभी तक वो कटा नहीं है और भी लंबा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला भी दशमलव प्रसारण जो है वह क्या है अशांत है, आवर्ती है। इसमें 3 का भी क्या लिखेंगे अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव। नंबर 3 भी हमारा यही हो जाएगा। पूछा जा रहा था कि भिन्न दिया गया था हमको और बताना था कि क्या वो भिन्न शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। दशमलव में बदलकर ही बताना था कि शांत होगा या अशांत होगा। तो दशमलव में हमने बदला तो पता चला कि इसमें से तीनों के तीनों सवाल जो है वह क्या है अशांत आवर्ती दशमलव। इस तरह से 9 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरह के और भी मैथ्स को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।